अब एक है ना ये ग्रीस जो मुल्क है ना, ये यहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ी सिलसिला है जिसका नाम है ओलंपस माउंटेन। आपको पता है यहाँ पे ओलंपिक स्टार्ट हुई थी जी, 776 BC में ओलंपिक स्टार्ट हुई थी। तो आप ज़हन में रखिएगा, तो अब ये देखिएगा कि ओलंपस यहाँ पे 776 BC में स्टार्ट हुई थी और उसके बाद क्या हो जाता है जी कि 776 BC में ओलंपिक्स हुई और मॉडर्न ओलंपिक्स 1896 में हुई जी। तो आपको पता है इसी वजह से इनका नाम ओलंपिक्स पड़ा है। बेसिकली ओलंपस माउंटेन्स कहाँ पे आता है जी? अच्छा जी, आगे देखें। ये देखिएगा जी, ये ओलंपस माउंटेन्स भी हमने कर ली। जो यूरोप की हाईएस्ट पीक है ना बेसिकली, वो आपने याद रखना है रशिया में आती है। ये काकस माउंटेन है, यहाँ पे काकस माउंटेन है जी। वहाँ पे हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस है जी, ये हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। अगर आ जाए आपसे को पूछे कि कौन सी है, तो आपने याद रखना है कि माउंट एल्ब्रस, ठीक है ना जी। तो माउंट एल्ब्रस जो है ये रशिया में आती है, ये जॉर्जिया और रशिया, ये वो पहाड़ हैं जी जिन्हें हम कोयकाफ के पहाड़ बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा कि कोयकाफ के पहाड़ जो हैं उनको बेसिकली क्या बोलते हैं जी कि काकस माउंटेन, कोयकाफ के पहाड़ ये जॉर्जिया और रशिया में आते हैं और हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप जो है वो माउंट एल्ब्रस है जी। अच्छा जी, आगे आप देखें तो यूरोप में यानी यूके जो है ना, इसमें काफ़ी सारी माउंटेन्स हैं जी। ये नीचे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक पहाड़ी सिलसिला आता है जिसका नाम है कैम्बेरियन माउंटेन। आपने याद रखें जी कि यहाँ पे जो पहाड़ी सिलसिला आता है उसका नाम है कैम्बेरियन माउंटेन। ये यूके में आती हैं जी। और इसी तरह यहाँ पे जो आती हैं इनको हम बोलते हैं पेनस माउंटेन। पेनस माउंटेन। और इसके ऊपर भी यहाँ पे भी एक पहाड़ी सिलसिला है जी, आपने याद रखना है उन्हें ग्रैम्पियन माउंटेन। ये पहाड़ी सिलसिले यहाँ पे थे जी, ग्रैम्पियन माउंटेन। फिर ये वाला जो आपने ये देखें यहाँ पे आती है, आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे स्कैंडिनेवियन माउंटेन है। ये कौन सी है जी? स्कैंडिनेवियन। तो स्कैंडिनेवियन माउंटेन है जी। फिर आप ये देखें यहाँ पे एक मुल्क आपने पढ़ा था बल्गारिया, यहाँ पे बाल्कान माउंटेन है जी। ये बल्गारिया में ये बाल्कान पेनिनसुला का नाम सुना होगा जी, तो ये बाल्कान माउंटेन भी हैं जी, बाल्कान माउंटेन। अच्छा जी, आगे आप देखें तो रोमानिया के अंदर ये बल्कि यूक्रेन और रोमानिया का जो बॉर्डर बन रहा है ना जी, यहाँ पे आपने याद रखना है, यहाँ पे कारपैथियन माउंटेन है जी। कारपैथियन माउंटेन्स, आप याद रखें कि कारपैथियन माउंटेन्स आती हैं यूक्रेन और इस बॉर्डर पे। तो एक बड़ा ही अहम पहाड़ी सिलसिला जो रशिया को आता है। आप देखिए यहाँ से ना ये एक पहाड़ी सिलसिला आ रहा है जी, जो रशिया को यूरोप और एशिया में डिवाइड करता है। रशिया को यूरोप और एशिया में डिवाइड करने वाले पहाड़ी सिलसिले का आपको पता होना चाहिए कि ये है, इसका नाम है यूराल माउंटेन। आपको यूरोप का रशिया का जो पोर्शन आ रहा है ये सारा क्या है जी?
ये यूरोप में, इससे इधर जो जा रहा है वो एशिया में। तो यूरोप को बड़ी दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है, यूरोप को एशिया और जो है कि यूरोप को अपना रशिया को यूरोप और एशिया में डिवाइड करने वाला पहाड़ी सिलसिला कौन सा है जी? आप ज़हन में रखिएगा, उसका नाम आ जाता है यूराल माउंटेन। उसको क्या बोलते हैं जी? यूराल माउंटेन बोलते हैं। तो ज़हन में रखिएगा, यूराल माउंटेन जो है ये वो पहाड़ी सिलसिला है जो क्या कर रहा है जी, कि वो डिवाइड कर रहा है रशिया को। अब इसका 2-3 क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। एक तो ये है कि यूराल माउंटेन डिवाइडेड रशिया इनटू एशिया एंड यूरोप। एक ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा पहाड़ी सिलसिला है जो यूरोप अपना क्या कह सकता है कि एशिया को यूरोप से सेपरेट करता है। तो वो भी ज़हन में रखिएगा कि वो भी है यूराल माउंटेन। समझ आ गई जी? क्योंकि ये वो पहाड़ी सिलसिला है जी, आपको पता है यूराल एयरलाइन है रशिया की, तो इस तरह आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। कल वो पूछे यूराल एयरलाइन तो वो भी आपको पता हो किस मुल्क की है जी। अच्छा जी, अब हमारा जो सबसे मेन टारगेट है वो है रिवर्स। तो सबसे पहले हम वो रिवर्स करेंगे जिन पे किसी मुल्क का जो है वो कैपिटल आता हो जी। तो ज़हन में रखिएगा, इधर से एक रिवर आता है जी, अब ये देखें, ये स्पेन से एक रिवर आता है जिसके ऊपर पुर्तगाल का कैपिटल है लिस्बोन। आपने याद रखना है, लिस्बोन शहर जो है वो किस रिवर पे आ रहा है जी? टैगस रिवर पे। रिवर का नाम ज़हन में रखिएगा, टैगस है जी। तो टैगस रिवर आ जाए किस मुल्क का है, तो तब भी ये आप याद रखें कि या ये कहता है कि टैगस रिवर पे कौन सा कैपिटल आता है, तो लिस्बोन आता है, या लिस्बोन शहर जो है वो किस रिवर पे आता है, तो टैगस रिवर पे आता है जी। अब ये देखें, इसी तरह एक और छोटा सा रिवर है, उसको हम बोलते हैं गुडियाना रिवर है जी। ये भी पुर्तगाल और स्पेन का रिवर है जी। गुडियाना। अच्छा जी, अब आगे देखें जी, आप यहाँ पे एक रिवर है जी जो आगे ये गल्फ ऑफ लियोन में गिरता है। ये भी फ्रांस अपना स्पेन का रिवर है, इसका नाम है इब्रू। इब्रू रिवर है जी, आपने याद रखना है इब्रू रिवर। ये भी किस मुल्क का होगा जी? ये भी आप ज़हन में रखिएगा कि ये रिवर है बेसिकली स्पेन का। अब आप देखें तो हम करेंगे फ्रांस के रिवर। तो फ्रांस का जो सबसे बड़ा रिवर है ना जी, वो ज़हन में रखिएगा कि वो यहाँ पे है लोरे रिवर। जो लेंथ वाइज बड़ा रिवर है जी, लोरे रिवर है। लोरे सबसे बड़ा रिवर जो फ्रांस का है वो लोरे रिवर है जी। उसके बाद फ्रांस का जो कैपिटल है ना जी, पेरिस, उसको ज़हन में रखिएगा। यहाँ पे एक रिवर आता है सेन रिवर, जिसके ऊपर आता है पेरिस। आपने याद रखना है, सेन रिवर जो है उसके ऊपर क्या आता है जी? पेरिस आता है। ठीक है ना जी? पेरिस जो है वो कैपिटल है बेसिकली, जो है वो ये सेन रिवर पे आता है। तो दो रिवर आपने ज़हन में रखिएगा, एक लोरे रिवर है फ्रांस का बड़ा रिवर, फिर सेन रिवर जो है उसके ऊपर पेरिस आता है। कल क्वेश्चन आ जाए कि एफल टावर किस पे आता है, तब भी सेन रिवर पे आता है जी। अच्छा जी, अब हमने ना एक की थी पहाड़ी सिलसिला आपको करवाया था जी, और उसमें आप ये देखें कि एक रिवर है जी जो अपना ब्लैक फॉरेस्ट ये वाली है जी, इससे एक रिवर ऐसे फ्रांस की तरफ आता है, इसका नाम है रोन रिवर। ब्लैक फॉरेस्ट रिवर निकलता है रोन रिवर। आपने याद रखना है
कि ये बेसिकली यहाँ पे इधर आके ये ऐसे होके फिर ये यहाँ से ऐसे गिरता है जी गल्फ ऑफ लियोन में। तो आपने याद रखना है कि ये जो रिवर है इसके ऊपर शहर आता है जी लियोन शहर। ये एक शहर है फ्रांस का जिसका नाम है लियोन्स। आपने याद रखना है इस रिवर के ऊपर आता है जी लियोन, जो इंटरपोल का हेडक्वार्टर है जी। कोई आपसे पूछे इंटरपोल का हेडक्वार्टर जो है वो किस रिवर पे आता है, तो वो आता है लियोन्स पे। फिर दूसरा रिवर आपने याद रखना है कि इसी से ऐसे ऊपर जर्मनी का रिवर जाता है, उसका नाम है राइन। राइन रिवर है जी। उस पे दो छोटे छोटे मतलब सिटीज़ हैं जी। एक तो सिटी है बोन। आपने याद रखें ये बोन अकॉर्ड हुआ था जी हामिद करज़ई वर्सेस अमेरिका जो है। बोन सिटी आपने याद रखना है, ये बेसिकली जर्मनी का है जी। दूसरा एक का नाम है क्लोन, ये क्लोन भी इनका है जी। तो आपने याद रखें दो रिवर हमने निकाले बेसिकली जर्मनी के। एक मतलब है कि आपने याद रखना है आता है राइन रिवर, दूसरा है रोन रिवर। राइन रिवर जर्मनी का है, रोन रिवर फ्रांस की तरफ चला जाता है जी। आप अगर आप देखें तो एक जर्मनी का और बड़ा मशहूर रिवर है जी, इधर हम इसको आपको मैंने लिखवाई थी हर्ज माउंटेन। आपको पता है कि यहाँ पे हमने की थी हर्ज माउंटेन। इस एरिया में यहाँ से एक रिवर निकला था जिसका नाम है, ये ऐसे जाता है जी। इसको इधर से एक रिवर है सिप्री। क्वेश्चन आता है जर्मनी का शहर बर्लिन किस रिवर पे है जी, तो सिप्री रिवर पे है जी। और जो हर्ज माउंटेन से रिवर निकलता है इस रिवर का नाम है एल्ब रिवर। तो ज़हन में रखिएगा जी। अब जर्मनी का जो है कि दो रिवर हर्ज माउंटेन से निकले, एल्ब रिवर के साथ मिला है सिप्री रिवर। सिप्री रिवर के ऊपर कौन सा शहर आता है, बर्लिन। और ये एल्ब रिवर के ऊपर आपने याद रखना है यहाँ पे एक शहर आता है जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट। आपको पता है फ्रैंकफर्ट जो है ये इनकी क्या है जी के बहुत ही अहम जो है वो बंदरगाह है जी। रिवर पोर्ट बोलते हैं जी फ्रैंकफर्ट जर्मनी की। तो आपने याद रखना है बर्लिन रिवर, बर्लिन शहर सिप्री रिवर पे आता है, एल्ब रिवर पे फ्रैंकफर्ट है और राइन रिवर पे बोन है जी। अच्छा जी, इधर अगर आप देखें तो ये यूके जो है ना, ये बेसिकली इसका कैपिटल लंदन जो है वो किस रिवर पे है जी, थेम्स रिवर पे। आपने याद रखना है थेम्स रिवर पे आता है। यूके का शहर जो लंदन है किस रिवर पे आ रहा है जी, थेम्स रिवर पे आ रहा है। उसके बाद आप देखें जी आगे इटली का, इधर इटली में एक रिवर आता है जी जिसका आपने ध्यान में रखना है। इटली जो है, इटली में रिवर जो है वो आता है जी और उसके ऊपर रूम है जी। ऐसे आप देखें तो इस एरिया में रूम आता है जी। वो रूम जो है आपने याद रखना है किस रिवर के किनारे है जी, वो है टाइबर रिवर। टाइबर रिवर के किनारे आता है जी। आपने याद रखना है इटली में एक रिवर का नाम है टाइबर। टाइबर रिवर के ऊपर आता है रोम। और वैसे अगर आप देखें तो इस एरिया से एक छोटा सा रिवर ऐसे निकलता है, उस रिवर का नाम है पो रिवर, पीओ पो रिवर जो है ये भी इटली का आ गया जी। अच्छा, अब आपने याद रखना जी यूरोप का सबसे बड़ा रिवर, यूरोप का सबसे बड़ा रिवर वो है वोल्गा। लेकिन यूरोप का दूसरा बड़ा रिवर जो है वो अभी आपको करवाएंगे जी। ये ब्लैक फॉरेस्ट से रिवर निकला है जी। उस पे ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया से गुजरा और हंगरी और स्लोवाकिया के बॉर्डर से गुजरा। फिर आपने याद रखना है हंगरी से होता हुआ ये फिर सर्बिया से गुजरा जी। सर्बिया से गुजरने के बाद आपने याद रखना है कि फिर ये बल्गारिया और रोमानिया का जो बॉर्डर है ना जी, उसके पास ऐसे गुजरता हुआ
फिर ये ब्लैक सी में जाके गिरता है। तो आपने याद रखना है यूरोप का सबसे लंबा रिवर जो है या बड़ा रिवर वो वोल्गा है। यूरोप का दूसरा बड़ा रिवर डैन्यूब है जी, इसका नाम याद रखिएगा। ये रिवर जो है ये बेसिकली डैन्यूब है जी। डैन्यूब, ये डैन्यूब रिवर जो है ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलता है। इस पे ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना है, स्लोवाकिया का कैपिटल ब्रैटिस्लावा है, हंगरी का बुडापेस्ट है और उसके बाद ये सर्बिया का बेलग्रेड है जी। 4 ममालक के कैपिटल इस पे आते हैं। 8 ममालक से ये होता हुआ ये ब्लैक सी में जाके गिर जाता है जी। तो ज़हन में रखिएगा ये यूरोप का दूसरा बड़ा रिवर है। ये भी कहाँ से निकलता है जी? ब्लैक फॉरेस्ट से। अच्छा जी, अब आप देखें तो ये डी से था डैन्यूब। आपको पता है 4 रिवर हैं जो डी से स्टार्ट होते हैं जी। बेसिकली एक अगर आप देखें तो ये रोमानिया वाला जो इलाका है ना जी, रोमानिया और यूक्रेन का ये जो एरिया है, यहाँ से एक रिवर आता है, उसका नाम है डेनिस्टर। डेनिस्टर रिवर जो है आपने याद रखना है कि डेनिस्टर ये रिवर जो है ये भी ब्लैक सी में गिरता है। एक यूक्रेन का कैपिटल जो है आपको पता है कीव, इसके ऊपर आता है डैनीपर पे, डैनीपर रिवर है जी। और एक रशिया की तरफ से रिवर आता है जिसको बोलते हैं डॉन रिवर। ये 4 रिवर हैं जी जो डी से स्टार्ट होते हैं और इन्हें 4D रिवर बोलते हैं जी। आपसे कोई पूछे कि 4D रिवर किस में गिरते हैं तो ब्लैक सी में। तो डैन्यूब था, डेनिस्टर था, डैनीपर था और डॉन था। तो आपने याद रखना है 4 रिवर हैं जिनको डी रिवर बोलते हैं जी। 4D रिवर जो है वो ब्लैक सी में गिरते हैं जी। अब यूरोप का जी सबसे बड़ा रिवर आपने याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे 2 लेक्स हैं जी। जो एक सबसे बड़ी है लेक लेडोगा, ये यूरोप की एक लेक का नाम है लेक ओनीगा। इससे रिवर निकलता है जी जिसका नाम है वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर को इधर से एक रिवर मिलता है मॉस्को रिवर। मॉस्को रिवर के ऊपर आपने याद रखना है सिटी भी आता है मॉस्को। तो ये वोल्गा रिवर यूरोप का सबसे बड़ा रिवर है जी। और आपने याद रखना है कि ये जाके नीचे जो है कैस्पियन सी में गिरता है। ये ब्लैक सी में नहीं गिरता जी, ये कहाँ गिरता है? जाके कैस्पियन सी में गिरता है। तो ज़हन में रखिएगा कि यूरोप का सबसे बड़ा रिवर वोल्गा रिवर है। यूरोप का दूसरा लंबा रिवर डैन्यूब रिवर है। डैन्यूब रिवर ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलता है और ये जो है लेक ओनीगा से निकलता है। यूरोप की सबसे बड़ी लेक लेडोगा है, ये भी रशिया में है। आपको पता होना चाहिए ये दोनों लेक्स रशिया की लेक्स हैं जी। अच्छा जी, अब आपने याद रखना है जी कि यहाँ पे एक चैनल है जी जिसे हम इंग्लिश चैनल बोलते हैं। यहाँ पे अंडरग्राउंड यानी फ्रांस और यूरोप के दरमियान जो है अंडर ग्राउंड भी नहीं, अंडर वाटर एक चैनल बना हुआ है जिसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं। ये पेरिस को लंदन से मिलाती है। पेरिस को लंदन से मिलाने वाली जो है उसका नाम क्या है जी? इंग्लिश चैनल। लेकिन ये देखें तो ये डेनमार्क का इलाका जो कैपिटल है डेनमार्क का कोपनहेगन और स्वीडन का कैपिटल जो है ये स्टॉकहोम, इनको भी अंडर वाटर एक चैनल मिलाता है, उसका नाम है ग्रेट बेल्ट। और इसी तरह का एक यहाँ पे टर्की वालों ने बनाया है जी, इस्तांबुल को कनेक्ट किया है उन्होंने टर्की की अंडर वाटर, ये भी चैनल बना है। तो इसको उन्होंने नाम दिया है मरमरा चैनल। ये आपने याद रखना है, इसका नाम क्या है जी? मरमरा चैनल। लेक बैकाल जो है वो रशिया में है, वो डीपेस्ट लेक है, लेकिन वो पोर्शन एशिया वाली साइड पे आता है। लेकिन जो रशिया की ये लेक है ये यूरोप की बड़ी लेक है। लेक बैकाल जो है वो डीपेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड है। तो ज़हन में रखिएगा, डीपेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड आ जाए तो लेक बैकाल है जी, और वो दुनिया की डीपेस्ट है।
लेकिन लेक लेडोगा जो है ये यूरोप की सबसे बड़ी है, लेकिन है ये भी रशिया में। तो ये 3 आपने याद रखना है जी कि चैनल्स हैं जी, 3 चैनल्स आपको बता दिए। एक इंग्लिश चैनल है, ग्रेट बेल्ट है और मरमरा चैनल है। ये मरमरा अभी रिसेंट बनाया गया जी। फिर यहाँ पे आपने याद रखना है एक किनाल है जी, किनाल, ये जर्मनी है ना जी, आपको पता है ये है बाल्टिक सी, ये नॉर्थ सी है, ये ऊपर डेनमार्क आ जाता है। यहाँ पे ना आपने याद रखना है एक किनाल बनाई है इस एरिया में, जो क्या करती है जी, जर्मनी के इलाके को बाल्टिक सी को कनेक्ट कर देती है नॉर्थ सी से। तो आपको पता होना चाहिए इसका नाम उन्होंने रखा है कील किनाल। ये नेविगेशनल किनाल है जी, आपने याद रखना है कील किनाल आ जाए तो वो किस मुल्क की होगी जी, वो बेसिकली आपने याद रखना है कि वो आ जाती है, ये मुल्क है जी जर्मनी। और एक किनाल है गोटा किनाल, आपने याद रखना है इस एरिया में एक किनाल आती है, ये भी नेविगेशनल किनाल है जी, ये स्वीडन की है। अगर क्वेश्चन आ जाए गोटा किनाल किस मुल्क की है, तो ये भी नेविगेशनल किनाल है, जहाज चलते हैं, नेविगेशन का मतलब है जहाज चलना, शिपिंग किनाल है जी। तो कील किनाल जर्मनी की है, गोटा किनाल स्वीडन की है। गोटा किनाल किस मुल्क की है जी, स्वीडन की है जी। अच्छा जी, ये था जी आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया। आज आप दोस्तों से एक दफ़ा ओवरव्यू करेंगे जी जो आप लोगों को मैंने अभी पढ़ाया जी। तो आप ये सिंपल सा ज़हन में रखें कि सबसे पहले हमने क्या किया था जी, पहले हमने किया था ओशन। ओशन में क्या था जी, अटलांटिक ओशन। फिर हमने ऊपर वाला पोर्शन किया था जो हमारे पास आ गया था जी, कि वो जो है पोर्शन आपने ज़हन में रखिएगा कि इस पोर्शन को कि यहाँ पे आर्कटिक ओशन था। फिर सी हमने किए थे नीचे, आपको पता है मेडिटेरेनियन सी किया था। फिर उसके बाद ये वाले सी थे जी लेगोरियन सी और टेरिहेनियन सी। फिर इटली के इस साइड पे एड्रियाटिक सी, आपको बताया था वीनस जो सिटी ऑफ किनाल्स है जी, इसको क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी बोला जाता है। फिर इधर आप देखें तो ओनियन सी आया था। फिर ये ब्लैक सी, मरमरा सी और एजियन सी था। फिर ये नॉर्थ सी, अपना ग्रीनलैंड सी, आयरिश सी, और उसके बाद ये नॉर्वेजियन सी, बाल्टिक सी, वाइट सी, ये सारे सी हमने किए जी। उसके बाद हमने की थी स्ट्रेट, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, फिर स्ट्रेट ऑफ बोनीफेस्को, फिर स्ट्रेट ऑफ मैसीना, फिर स्ट्रेट ऑफ बास्फोरस, फिर डार्डेनल स्ट्रेट, फिर डावर स्ट्रेट, फिर हमने यहाँ पे सेंट जॉर्ज चैनल, फिर उसके बाद काटीगेट स्ट्रेट हमने की थी। फिर आप देखें कि हमने गल्फ़ की, गल्फ़ ऑफ लियोन्स, फिर उसके बाद यहाँ पे गल्फ़ ऑफ टोरंटो, गल्फ़ ऑफ बोथीनिया, ये वाली जो हमने की थी नॉर्वे और अपना स्वीडन और फिनलैंड के दरमियान। फिर हम देखें तो हमने पहाड़ी सिलसिले किए थे, सिरे नेवाडा माउंटेन की थी, पायरेनीस माउंटेन की थी, फिर एल्प्स माउंटेन की सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला किया, फिर पैनस माउंटेन थी इटली में, वो की हमने, फिर ब्लैक फॉरेस्ट, हर्ज माउंटेन, इधर अगर आप देखें तो कंबेरियन माउंटेन, पैनस माउंटेन, ग्रैम्पियन माउंटेन, नॉर्वेजियन माउंटेन, अपना स्कैंडिनेवियन माउंटेन, और उसके बाद आप देखें तो कारपैथियन माउंटेन थी, बाल्कान माउंटेन, ओलंपस माउंटेन, काकस माउंटेन, यूराल माउंटेन। तो ये सारे हमने पोर्शन माउंटेन्स के किए थे। फिर आपको रिवर्स करवाया तो सबसे अहम रिवर टैगस रिवर याद रखिएगा, जिस पे लिस्बोन शहर आता है जी। फिर इसी तरह सेन रिवर है, इस पे पेरिस आता है। थेम्स रिवर पे लंदन आता है जी। इसी तरह आप देखें तो बर्लन जो है सिपरी रिवर पे आता है, एल्ब रिवर था, राइन रिवर, रोन रिवर, डैन्यूब रिवर, फिर टाइबर रिवर, इसी तरह डेनिस्टर, डेनिपर और डॉन है जी, और ये है वोल्गा रिवर। तो ये रिवर भी किए। फिर चैनल किए जी, ये मरमरा चैनल था, इंग्लिश चैनल था, ग्रेट बेल्ट, कील किनाल और गोटा किनाल। तो ये चीज़ें आपने जी याद करनी है जी। आज का ये टॉपिक था, इसमें अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो जो है वो पूछ सकता है जी। इंशाल्लाह कल आपको करवाएंगे एशिया, और परसों डिटेल जो है वो लेक्चर होगा
पाकिस्तान जोग्राफिकल फीचर्स, और इंशाल्लाह इसी तरह A to Z चीज़ें बना के समझाएंगे आपको कि कौन कौन सा एरिया कहाँ पे आ रहा है जी। ठीक हो गया जी। तो आज तक इतना ही है जी आज के लिए। तो इंशाल्लाह कल जो है फिर मुलाकात होगी जी आप दोस्तों के साथ।